नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेस पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणों को सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, उसी क्रम में मैं आज फिर और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ठीक है, तो चालू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। ठीक है, वही बात है हमारी। दो पक्ष है हमारे पास, LHS और RHS। देखो, इस वाले पक्ष में और इस वाले पक्ष में क्या फर्क है। देखो, यहां पर भी कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है, यहां पर भी कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों पक्षों को बराबर करना है, तो बताओ क्या करें। क्या करें सर, इसमें तो प्लस का चिन्ह, इसमें नहीं, तो प्लस का चिन्ह हटा दो, हो जाएगी दोनों बराबर। ठीक है, प्लस का चिन्ह हटाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, इसलिए प्लस का चिन्ह ऐसे नहीं हटेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं, LHS। ठीक है, अब देखिए, क्या ये कोई सूत्र होता है? नहीं होता। कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, या a प्लस बी कोई सरसमिका भी नहीं लग रही है बीजीय व्यंजक की, तो चेंज करते हैं। देखिए, कोसेक स्क्वायर का मतलब होता है 1/sin स्क्वायर। ठीक है, लिखवाया था मैंने, क्योंकि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो कोसेक स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सेक स्क्वायर 1/ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम में दोनों आ जाएंगे। साइन का भाग साइन में लगाओगे, साइन कटेगा, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस इसका भाग लगाओगे, कोस स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। साइन को 1 से गुणा करोगे, साइन स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने 1/cos स्क्वायर को, यानी कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर लिखा, प्लस सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1/cos स्क्वायर। ये बटे वाली संख्या होगी, तो इनका मैंने क्या ले लिया है, एलसीएम। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, एलसीएम में दोनों आएंगे। साइन से साइन कटेगा, कोस स्क्वायर बचेगा, कोस स्क्वायर एकम कोस स्क्वायर, प्लस इसका भाग लगाया, कोस स्क्वायर कटा, क्या बचा, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर एकम साइन स्क्वायर। अब देखिए, अब आप क्या समझ रहे हो, देखो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या मैं कहूं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों की जगह 1 लिख सकता हूं। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, 1 बटा साइन स्क्वायर भी है, 1 बटा कोस स्क्वायर भी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 बटा साइन स्क्वायर गुणा 1 बटा कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 गुणा 1 लिखो। ठीक है, अब देखो, 1 बटा साइन को आप क्या कहते हो, कॉसेक स्क्वायर। इसको डॉट लगा देंगे, इसको क्या कहते हो आप, सेक स्क्वायर। आ गया ना, हट गया प्लस का चिन्ह, कॉसेक स्क्वायर डॉट सेक स्क्वायर, चिन्ह हट चुका है, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही लिखे आना। ठीक है, तो कोई दिक्कत, आप इसको नोट करें। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर गुणा 1 बटा कोस स्क्वायर। 1 बटा साइन को कहते हैं कोसेक स्क्वायर और 1/cos स्क्वायर को कहता है सेक स्क्वायर। यही लेकर आना था, बस प्लस का चिन्ह हटाना था, हमने प्लस का चिन्ह हटा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं समझ सकता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट। देखो, रूट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अंडर रूट 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan, ये लेके आना है। ठीक है, तो यानी अंडर रूट के अंदर दोनों संख्या अंडर रूट के अंदर है और बटे में है।
ठीक है, क्या दे रखा है हमें कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये अलग अलग भी लगा दो चाहे एक बार ही लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक यानी दोनों संख्या किसकी है, रूट वाली है, इजिकल टू लेकर आना है sec थीटा माइनस tan थीटा लेकर आना है। अब आपको एक बात देखनी होगी यहाँ पर कि 1 माइनस साइन थीटा कोई सूत्र नहीं है, अगर ये ऐसे होता 1 माइनस साइन स्क्वायर तो इसकी जगह में क्या लिख सकता था, कोस स्क्वायर लिख सकता था। लेकिन देखते हैं आगे, ध्यान रखना जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए तो ऐसे रूट वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, LHS को सबसे पहले सॉल्व करेंगे LHS से। तो देखो ये जो संख्या है इस नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह से ऊपर भी गुणा कर देते हैं और नीचे भी, संख्या वही रखते हैं, जैसे 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी, रूट वाली है तो रूट वाली में ही गुणा करेंगे। तो देखिए क्या लिखना है, ऊपर नीचे किससे, यानी इसका परिमेयीकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण किसका किया जाता है, हरों का। ठीक है, हर हमारा क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा से क्या करने पर, गुणा करने, हाँ गुणा कर देंगे। देखो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, गुणा करना है माइनस वाली संख्या से, ऊपर भी रूट वाली है और नीचे भी रूट वाली, तो इन दोनों को मैं एक साथ ही रूट बना सकता हूँ। 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी गुणा कर दिया, 1 माइनस साइन थीटा से नीचे भी गुणा कर दिया, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो रूट कट जाता है, क्या यहाँ पर रूट कट जाएगा। देखो जैसे हम कहते हैं ना कि रूट 2 गुणा रूट 2 करते हैं तो सीधा क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, रूट 3 गुणा रूट 3 करते हैं तो सीधा क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो रूट 2 गुणा रूट 2 करेंगे तो कितना आएगा, रूट यानी रूट 2 गुणा रूट 2 करेंगे तो कितना आएगा, रूट 4 आएगा, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। इसलिए डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, रूट 2 गुणा रूट 2 को क्या लिख देते हैं, 2। रूट 3 गुणा रूट 3 करेंगे तो अंडर रूट 9 आएगा, और 9 किसका रूट होता है, 3 का। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या रूट हट जाएगा और ये संख्या एक बार आ सकती है क्या, देखो ध्यान से, नहीं आएगी। देखिए क्यों नहीं आएगी, देखो ऊपर वाली संख्या तो चलो समान है लेकिन नीचे वाली अलग अलग है। देखिए अगर रूट में रूट हटाने के लिए दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, रूट के अंदर वाली दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान संख्याएं होनी चाहिए, और तभी जाकर वो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो देखो रूट वाली इसको इससे गुणा करूंगा, देखो अगर आप a को a से गुणा करते हो तो a स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन से गुणा करोगे तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये काम अभी किसके अंदर करेंगे, हम रूट के अंदर। देखिए इस रूट को मैं एक बार ही लगा देता हूं, 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर रहा हूं, तो इसलिए 1 माइनस साइन थीटा का क्या लिख सकता हूं, होल स्क्वायर लिख सकता हूं। 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा का क्या लिख दिया मैंने, होल स्क्वायर, क्योंकि समान संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो स्क्वायर लग जाता है। गुड, बटे अब देखो 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस डालो, एक सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सूत्र लगाने के लिए मैंने क्या किया था, इसके विपरीत चिन्ह से क्या किया था, गुणा किया था। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 होता है, b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं। अंडर, ठीक है, अभी इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये तो कोई सूत्र होता है, क्या होता है आपको पता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे आप, कोस स्क्वायर, क्या लिख दोगे, कोस स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। अब देखिए इधर लिखा, ये संख्या भी रूट के अंदर 2 बार है और ये संख्या भी कितनी बार है, 2 बार। रूट के अंदर अगर कोई संख्या 2 बार होती है तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एक बार आ जाएगा और ये भी कितनी बार आ जाएगा, एक बार।
तो देखिए मैं थोड़ा इधर से मिटा देता हूं इसको। अब हमारे पास क्या आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, कितनी बार बच जाएगा, एक बार, और बटे में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, कोस थीटा। बात समझ में आया नहीं होगी आपको? एक बार फिर देख लीजिए, विपरीत चिन्ह से मैंने गुणा किया, इसको इससे गुणा करूंगा तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब क्या था, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक होता है, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी रूट के अंदर है। आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, कोस स्क्वायर। ठीक है, अब ये इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा, कोस थीटा। वही लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखिए आपको पता है एलसीएम इसके लिए भी है और इसके लिए भी। जैसे आपसे मैं कह दूं 1/2 प्लस 3/2, तो एलसीएम 2 है, 1 प्लस 3, इसका मतलब यही है। तो ये 2 है जो इसके नीचे अलग से लिखा जा सकता है, और इसके नीचे भी क्या लिखा जा सकता है, अलग से लिखा जा सकता है। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, आपसे आंसर में ये भी पूछ सकता है, यहाँ पर सिद्ध करने वाले में ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे क्या है, तो क्या करोगे, देखो आप इसको लिखोगे ना 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, सेक थीटा, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो देखो आ गया ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पर भी आ गया, तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह से रूट के अंदर ऊपर भी गुणा कर दें और नीचे भी गुणा कर दें। और वो इसलिए किया जाता है ताकि कौन सा सूत्र लगे, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तो इस तरीके के क्वेश्चन आप करोगे। अगर आपको अलग से लगे कोई भी क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है, प्रश्न हमें और करने हैं, तो आप किसी भी बुक का यूज लीजिए और उनको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चला जा रहा है आपको। अब अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा तो ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे मैथ के अंदर, उतने ही आपसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस काम में आती है मैथ के अंदर, ट्रिक काम में नहीं आती है। ट्रिक तो बेवकूफ बनाने के लिए होती है बस, यहाँ भैया से क्वेश्चन हो गया। आपके अगर अच्छे तरीके से करोगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। कंपटीशन में 1 मिनट भी नहीं मिलता है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं क्वेश्चंस, तो आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कोस थीटा। tan थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर tan थीटा प्लस कोस थीटा। तो LHS को सॉल्व करते हैं, LHS। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन ये लेके आना है, LHS को सॉल्व कर tan थीटा प्लस कोस थीटा लेकर आना है। अगर मैं इनको देखूं तो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, हाँ सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। अगर मैं उनको यहाँ पर लिखूं, ठीक है, तो 1 प्लस 1 आएगा, 2 आएगा, फिर उसका रूट कैसे, इसको कैसे हटाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए इसका मतलब ये है कि उस फॉर्मूले से ये सॉल्व नहीं होगा। हमारे पास जब कोई फॉर्मूले से कोई चीज सॉल्व नहीं होती है, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि चेंज कर क्वेश्चन को सॉल्व करो। चेंज करते हैं अंडर रूट के अंदर, इसका मतलब है 1 अपॉन कोस स्क्वायर, 1 अपॉन कोस स्क्वायर, इसका मतलब है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही क्या लेंगे, एलसीएम। अंडर रूट के अंदर एलसीएम लेंगे। एलसीएम में बताओ क्या आएगा, कोस स्क्वायर भी आएगा और साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन, इसका मतलब 1 अपॉन कोस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम ऐसा भी कोशिश किया था हमने। ठीक है, बिल्कुल वही का वही है, इसी तरीके से, बस फर्क क्या है, रूट है। ठीक है, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को ले लिया, इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटा साइन स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, अब इसका भाग लगाएंगे, साइन स्क्वायर कटेगा, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, लिख दो 1 बटा कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है, अब देखिए इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो ये 1 का रूट 1 होता है, कोस स्क्वायर का कोस होता है, साइन स्क्वायर का क्या होता है साइन होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आप बताइए क्या आएगा, 1 बटा कोस थीटा साइन थीटा आना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्या आना चाहिए, 1 बटा, ये आना चाहिए 1 बटा कोस थीटा और साइन थीटा आना चाहिए। अब देखो, अगर मैं 1 बटा कोस लिखूं तो क्या बनेगा, सेक बनेगा, 1 बटा साइन लिखूं तो क्या बनेगा, कोसेक बनेगा, लेकिन वो कोई चिन्ह नहीं आएगा, और मुझे तो किसमें आंसर चाहिए, tan में, और किसमें चाहिए, कोट में। अब ऐसा क्या करें, tan और कोट में लाने के लिए। अब आप देखिए, आप इनमें से किसका मान जानते हो या किसकी वैल्यू जानते हो, आप जानते हो 1 की वैल्यू, 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो मैं 1 की वैल्यू लिख देता हूं वापिस से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 की वैल्यू को मैंने वापस लिख दिया है कोस, क्योंकि हमें देखिए साइन और कोस के रूप में चल रहा है, तो साइन और कोस के रूप में ज्यादातर मैंने आपको बताया था ना कि किसके रूप में चेंज करते हैं, साइन और कोस के रूप में। तो 1 की वैल्यू किसके रूप में लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा। यहां तक बात समझ में आ रही है। 1 का मान मैंने क्या लिख दिया है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और बटे वाली चल रही थी। अब आपको पता है ये जो एलसीएम है इसके नीचे भी लिखा जाएगा और इसके नीचे भी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा प्लस, इसको लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और साइन थीटा। देखो साइन से साइन कटा तो क्या बचेगा, साइन थीटा, कोस से कोस कटेगा तो क्या बचेगा, कोस थीटा, ठीक है। क्या बच रहा है, ऊपर तो बच रहा है साइन और नीचे बच रहा है क्या, कोस, ठीक है। इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है हमारे पास कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब इसका क्या किया जाए। देखिए साइन बटा कोस, साइन बटा कोस को आप क्या कहोगे, tan थीटा, क्या कहोगे, tan थीटा, प्लस कोस बटा साइन को क्या कहोगे, कोट थीटा। आ गया, आ गया, तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, यही लेकर आना था, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप इसको उतार सकते हैं, अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उतार लीजिएगा।